एडु इंस्पायर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम शेमुषी द्वितीय भाग से तीसरा पाठ जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः, इसका अभ्यास करेंगे। व्यायाम सर्वदा यानी हमेशा, पथ्य का अर्थ होता है लाभकारी, हमेशा व्यायाम से हमें लाभ मिलता है। इस विषय में विस्तार से जानेंगे। व्यायामः सर्वदा पथ्यः, यह पाठ दो भागों में बनाया गया है। पहले भाग में 1 से लेकर 5 तक के श्लोकों का अभ्यास कराया गया है। तो हम शुरू करते हैं, इसकी भूमिका देखते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णित, यानी यह पाठ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान नामक पाठ से लिया गया है। प्रिय छात्रों, सुश्रुत संहिता आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखी गई है, जिसमें कुल 120 अध्याय हैं और यह पाठ चतुर्विंश यानी 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। आचार्य सुश्रुत हमें इस पाठ के द्वारा व्यायाम की परिभाषा बता रहे हैं और व्यायाम से होने वाले लाभ क्या क्या हैं उसके विषय में बताएंगे। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवं कांतिः स्फूर्तिः सहिष्णुता आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। तो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे व्यायाम के लाभों के, वो यहाँ बताए गए। शरीर का सौष्ठव यानी सुगठित शरीर, कांति यानी आभा चमक, स्फूर्ति यानी हमारे शरीर में चुस्ती आती है व्यायाम से, सहिष्णुता यानी गर्मी सर्दी को सहने की क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाती है, आरोग्य माने हम स्वस्थ रहते हैं। ये सब व्यायाम के लाभ हैं। इसी को आचार्य सुश्रुत इस संहिता में बता रहे हैं। पहला श्लोक, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नियात् समन्ततः। बड़े शब्द हैं इसमें। शरीर आयास जननम, संधि विच्छेद देखते हैं इनका। शरीर और आयास जननम, इनका अर्थ भी दिया गया है। आयास का अर्थ होता है परिश्रम और जनन शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न। तो शरीर में जब हम कोई श्रम जनित कार्य करते हैं शरीर से, परिश्रम से कोई किया गया जो कर्म है, कर्म माने कार्य, व्यायाम संगीतम, उसे व्यायाम संज्ञा दी गई। संज्ञा माने नाम से बुलाया गया। तो व्यायाम की परिभाषा हमने बताया था अभी। व्यायाम की परिभाषा है कि शरीर में परिश्रम से जो कार्य किया जाए वह व्यायाम है। चाहे आप साइकिल चलाएं, चाहे आप पानी भरें कुएं से, ये सब व्यायाम है शरीर के। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, सुख मिलता है ऐसा करने से। किसको? देहम, देह को। विमृद्नियात् शब्द का अर्थ होता है मालिश करें। जब आप व्यायाम करें तो उसके बाद मालिश करें, समन्ततः माने पूरे शरीर पर। तत्कृत्वा, तत् माने वह, कृत्वा माने करके। क्या करके? व्यायाम करके। शरीर से हम परिश्रम वाले कार्य करें जिससे शरीर को सुख मिलता है, और उसके बाद हमें क्या करना है? आचार्य सुश्रुत हमें बता रहे हैं, उसके बाद शरीर को हमें मालिश करनी चाहिए। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से। शरीर के श्रम का काम ही व्यायाम कहलाता है, जिसे करने से देह को सुख मिलता है। इसलिए हमें सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। विमृद्नियात्, ये जो शब्द है ये क्रियापद है, इसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। दूसरे श्लोक को देखेंगे। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तिता। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तिता। दीप्त अग्नित्वमनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। अब दूसरे श्लोक में हमें बता रहे हैं कि व्यायाम करने की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों व्यायाम करें, क्या उसके लाभ हैं। शरीर, जहां जहां शब्द बड़े हैं छोटा करेंगे। शरीरोपचयः
कांतिर्गात्रम, शरीर और उपचयः दो शब्द हैं। कांतिर गा के ऊपर जो रहा है वो विसर्ग बदल गया, बन गया कांति ही गात्राणाम। इसी प्रकार जो दूसरी लाइन में शब्द दिया गया है दीप्त जमा अग्नित्वम जमा अनालस्यम, आलस्यम का उल्टा होता है अनालस्य। आलस्य में नए तत्पुरुष से बन गया अन आलस्य, मतलब स्फूर्ति। तो शरीर उपचय, उपचय का अर्थ सामने देखिए दिया हुआ है अभिवृद्धि। जब हम व्यायाम करते हैं तो उसका लाभ है शरीर उपचय यानी अभिवृद्धि, ग्रोथ, हमारे शरीर की अभिवृद्धि होती है। लिखा है गात्राणाम यानी अंगों की, शरीर के जो अंग हैं वो बड़े हो जाते हैं। सुविभक्तिता, और क्या होता है सुविभक्तिता का अर्थ दिया है शरीर की सुंदरता बढ़ती है। दीप्त और स्थिरत्वम के अर्थ यहाँ दिए गए हैं, अभी हम शब्दशः अर्थ करेंगे। तो पहला हमारा लाभ है शरीर उपचय, शरीर की अभिवृद्धि। कांति गात्राणाम, दूसरा लाभ है व्यायाम से जो हमारे शरीर के अंग हैं उनकी कांति, कांति माने सुंदरता। तीसरा है सुविभक्तता यानी हमारे शरीर का सौंदर्य व्यायाम से बढ़ता है। और क्या बढ़ता है? दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम, ये दो शब्दों को अलग अलग करेंगे। दीप्त अग्नित्वम, दीप्त का अर्थ होता है बढ़ जाती है। क्या? अग्नि, हमारे आपको पता होगा पेट में रहती है जठराग्नि, और जब जठराग्नि बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि भूख लगी है। तो जब हम परिश्रम का कार्य करते हैं तो उसका सबसे अधिक लाभ होता है कि हमें भूख लगती है। जठराग्नि प्रकाशित होती है, दीप्त होती है, जलने लगती है, भूख लगती है। तो ये भी लाभ है व्यायाम का। अनालस्यम स्थिरत्वम, अनालस्य का अर्थ होता है शरीर में जो आलस्य है वो दूर हो जाता है, शरीर का आलस्य खत्म हो जाता है। स्थिरत्व माने समाप्ति, शरीर के आलस्य की समाप्ति होती है। लाघवम का अर्थ है शरीर में हल्कापन का एहसास होता है, लाघव माने हल्कापन। और मृजा शब्द का अर्थ होता है शरीर की स्वच्छता, जो हमारा गंदगी है शरीर में पसीने के द्वारा वो बाहर निकल जाती है तो शरीर स्वच्छ हो जाता है, शारीरिक स्वच्छता मिलती है। ये सब हमारे लाभ बता रहे हैं जो हमें व्यायाम करने से प्राप्त होते हैं। एक बार पुनः पूरे श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, उपचय माने वृद्धि, शरीर के अंगों की सुंदरता। सुविभक्तिता का अर्थ है संपूर्ण शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। दीप्त अग्नि यानी शरीर में जो जठराग्नि है वह बढ़ जाती है, भूख लगना आरंभ हो जाता है। अनालस्य स्थिरत्वम, जो हमारा आलस्य है वो दूर हो जाता है। लाघवम का अर्थ है हल्कापन आ जाता है शरीर में। और मृजा का अर्थ है हमारा शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है। तीसरे श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामात् उपजायते। व्यायाम से, पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, व्यायाम से उपजायते, ये क्रिया है, उत्पन्न होता है। पहले हम शब्दों को अलग अलग करेंगे। तीसरा श्लोक है श्रम क्लम पिपासा, यहाँ समास कर दिया गया और यहाँ संधि है जमा उष्ण, पिपासा जमा उष्ण, शीत जमा आदि नाम व्यायामात उपजायते। और भी उसके लाभ बता रहे हैं व्यायाम के। श्रम का अर्थ होता है मेहनत और क्लम का अर्थ होता है थकान। आरोग्य माने स्वस्थ, स्वास्थ्य, और उपजायते पैदा होता है। क्या क्या हमारे शरीर के लाभ हो जाते हैं व्यायाम करने से बता रहे हैं। श्रम क्लम, श्रम माने मेहनत, मेहनत करने की व्यक्ति को आदत पड़ती है, थकान होती है परिश्रम करने से। क्लम माने थकान। पिपासा, पिपासा का अर्थ होता है पानी की प्यास। उसके बाद है अगला वर्ड उष्ण माने गर्मी, और शीत का अर्थ आप जानते हैं सर्दी। आदि नाम, और भी जो बहुत से भाव हैं उन सबको सहिष्णुता यानी सहनशीलता बढ़ती है, इन सबको सहने की आदत हो जाती है। किस किस को? परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि। आदि से और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको सहने की क्षमता शरीर की बढ़ जाती है जो प्रतिदिन व्यायाम करता है। आरोग्यम चापी, आरोग्य भी उसका बढ़ता है, स्वास्थ्य बढ़ जाता है उसका। परमम, परमम का अर्थ होता है उत्तम। व्यायामात, उत्तम व्यायाम करने से उपजायते, ये उत्पन्न होता है, सहने की शक्ति इन सबको
और दूसरा स्वास्थ्य का उत्पन्न होना। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से समझिए। शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, ठंडी को सहने की क्षमता उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 4, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्या अपकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्त्य रयोः बलात्। बड़े शब्द हैं, इनको अलग करेंगे। चास्ति आप दिखाई दे रहा है, सिंपल है ये तो बिल्कुल ही। च और अस्ति दीर्घ संधि। उसके बाद किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, मीनिंग भी देखेंगे अर्थ। स्थौल्य का अर्थ होता है मोटापा, अपकर्ष का अर्थ होता है दूर करने वाला। व्यायाम के क्या क्या लाभ है, कैसे वो हमारे स्थौल को, स्थूलता को दूर करता है। मर्त्य का अर्थ है व्यक्ति, मनुष्य, क्योंकि मरना ही उसका स्वभाव है, इसलिए इसको कहा जाता है मर्त्य। अर्दयंती का अर्थ भी दिया गया है, कुचल पाते हैं, नष्ट कर पाते हैं। आइए श्लोक के आधार पे समझते हैं। न चास्ति सदृशम तेन, सदृश माने समान, व्यायाम के समान, क्योंकि ऊपर व्यायाम की बात हो रही है तो किसके लिए आया है ये तेन, किसके लिए आया है, व्यायाम। तेन सदृश, व्यायाम के समान, नास्ति नहीं है कोई दूसरा, जो किंचित, किंचित माने कोई भी नहीं है ऐसा, जैसा व्यायाम लाभ करता है, स्थौल्य अपकर्षणम, मोटापे को दूर करता है, यानी स्थूलता को दूर करने वाला व्यायाम के समान कोई दूसरा कारण, कोई दूसरा साधन नहीं है। न च व्यायामिनम, व्यायामिनम का अर्थ होता है व्यायाम करने वाला व्यक्ति। जो व्यायामी व्यक्ति है, व्यायाम करता है प्रतिदिन, मर्त्य माने व्यक्ति, उसको न अर्दयंती, नहीं कुचल पाते। कौन, अरयः, अरयः का अर्थ होता है शत्रु। अब ये शत्रु आंतरिक भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो प्रतिदिन व्यायाम करता है, उसको शत्रु भी कुचल नहीं पाते। बलात् का अर्थ होता है बलपूर्वक। अगर शत्रु उसको हराना चाहे तो ये उसके लिए मुश्किल होगा, शत्रु हरा नहीं सकेगा जो प्रतिदिन व्यायाम करता है। आज के लिए अंतिम श्लोक। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समेधि रोहिता स्थिरी भवति मांसम च व्यायामा अभिरतस्य च। इसमें संधि विच्छेद देखेंगे पहले। श्लोक नंबर 5, चैनम कैसे बना है, च एनम, सहसा आक्रम्य, व्यायाम अभिरतस्य। आइए इनके अर्थ समझ लें। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, सम अधिरोहति का अर्थ है दबाता है, स्थिरी भवति यानी स्थिर हो जाता है, बढ़ता नहीं, अभिरत माने लगे रहने वाले का। अब इसका प्रति शब्द के अनुसार अर्थ है न च एनम सहसा आक्रम्य जरा सम अधिरोहति। व्यायाम करने का और भी लाभ है क्या, व्यायामशील व्यक्ति को सहसा माने अचानक, जरा का ये अर्थ बताया बुढ़ापा, न माने नहीं, आक्रम्य आक्रमण करके, समधिरोहति दबा पाता, बुढ़ापा उसको अपने अधिकार में नहीं ले लेता आसानी से, अचानक बुढ़ापा नहीं चढ़ता जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है। स्थिरी भवति मांसम च, और जो शरीर का मांस है, उसकी चर्बी है, स्थिर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, बढ़ती नहीं, फूलता नहीं उसका शरीर। व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम में लगे रहने वाले का। तो व्यायाम में जो व्यक्ति लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति को सहसा माने अचानक, जरा माने बुढ़ापा दबा नहीं पाता, और जो उसका मांस है, उसकी चर्बी है, वह भी परिपक्व हो जाती है, स्थिरी भवति स्थिर हो जाती है, बढ़ती नहीं। तो ये था हमारा पाठ 3, जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा लाभकर होता है, ऐसा हमने इन 5 श्लोकों में जाना। ये था इसका पहला भाग। इसके दूसरे भाग में भी देखें बचे हुए श्लोकों को। यह वीडियो कैसा लगा, अपने विचार हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।